इजराइल का भारत पर तूफानी ऐलान सुनवाते हैं। हर स्कूल में हर सिलेबस बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीयों ने हमें आजाद कराया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद माउंट कार्मेल की चट्टानी ढलानों से ओटोमन सेनाओं को खदेड़कर शहर को आजाद कराया, जिसे ज्यादातर युद्ध इतिहासकार इतिहास का अंतिम महान घुड़सवार अभियान मानते हैं। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, तो किसकी हिमा पर ये सब किया जा रहा है? उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा के मेयर योना याहव ने ऐलान किया है कि हाइफा शहर के स्कूलों की इतिहास की किताबों में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ाया जाएगा कि इस शहर को ओटोमन साम्राज्य से आजाद करवाने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। जफर अली साहब, आप क्या समझते हैं? मैं तो हैरान हूं, अगर कोई भाई हम क्या चाहते हैं? आप इजराइल को समझ नहीं सकते? इजराइल के बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके शहर को बचाने के लिए भारतीय सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े थे। जो ममालिक बनते हैं कि हम चैंपियन हैं आलमी इंसाफ के, इंसानी हुकूक के, उनकी आवाज़ें इस पर भी नहीं आएंगी, तो फिर हम यही कह सकते हैं कि जो आलमी ज़मीर है वो मुर्दा हो चुका है। सिचुएशन के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है और ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हैरतअंगेज तौर पर भारत भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और चला आ रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप इस पर अपना कमेंट दीजिए, उसके बाद फिर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर पर इस्लामिक ओटोमन साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना का कब्जा था, लेकिन इस शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़वाने में भारतीय सैनिकों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़े थे। ऐसे में ब्रिटेन ने ये बताना शुरू कर दिया था कि हाइफा को हमने बचाया है, मगर हाइफा के मेयर ने कहा कि हमने तथ्यों की जांच की है, हमें बचाने वाले भारतीय थे, ना कि ब्रिटिश। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। इस रीजन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से सफ़र आगे बढ़ रहा था, लगता नहीं है कि ये दुनिया का मामला ऐसे ही आगे चलेगा। सवाल ये है कि भारत कभी भी कश्मीर जैसे मामलात हो किसी तीसरे फरीक को वो कबूल ही नहीं करता। आलमी ताकतें और दोस्त ममालिक जो हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फौजी कार्रवाई को रोकने के लिए बैकडोर चैनल इस्तेमाल करेंगे, क्या है? भारत तो मानने को तैयार नहीं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? क्या सुजेस्ट करेंगे? आपका एक वसी तजर्बा है हिलाली साहब। क्यों? अगर वो नहीं मानेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा। ये करता रहेगा। ये एक चाय वाला है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता है, इसकी क्या कॉम्प्रिहेंशन है? अनपढ़ आदमी भी है, चाय बेचने के साथ साथ जाहिल मुतलक भी है। मैं ठीक कह रहा हूं हिलाली साहब? यस। ये भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब बड़े ये अमेरिकन जो है, ये जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए कि 1500 साल से ये लड़ाई, पता नहीं इसको किसने सबक सिखाया, तारीख किधर पढ़ा है इसने, मगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। ऐसे में इजराइल की किताबों में हाइफा को लेकर तथ्यों को सही किया जाएगा और भारत की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। जाते जाते आपको बता दें कि इस लड़ाई में 44 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इजराइल का हाइफा शहर इन सैनिकों की याद में हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाता है। उस दौरान भारतीय सैनिकों ने ऐसी सेना से लोहा लिया था जिसके पास गोला बारूद और मशीन गन थी, लेकिन भारतीय सैनिक घोड़े पर सवार होकर तलवार और भाले लेकर लड़े थे और हाइफा पर कब्जा भी कर लिया। वैसे तो हाइफा में कक्षा 3 से 5वीं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को इतिहास की किताबों में हाइफा की आजादी की कहानी सुनाई जाती है। इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की हरधर्मी बरकरार है और ये लास्ट ईयर अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक जारी है। रियासती दहशतगर्दी में हर दिन तेजी आती जा रही है। अब एक नया और इंकिशाफ हुआ है और इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है।
देखिए, एक बात बीबी आप ज़हन में रख के और आपकी तवज्जुह से पूरी कौम के इल्म में लाना चाहता हूँ, जो हमने अपनी क़ियादत से अपने अकाबिर से सुना है या हमने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है। 47 अगस्त में पाकिस्तान वजूद में आया, 48 में इसराइल वजूद में आया, और इसराइल की पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारी खारिजा पॉलिसी में से बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का ख़ात्मा है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की ख़ात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फरमूदात इसराइल के बारे में आपके सामने है, और मेरा आइन, इस मुल्क का आइन, उसकी वर्जन इसराइल के बारे में आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इसराइल किसी डिक्टेटर के हक़ में नहीं बोल पड़ा, न इसराइल किसी दूसरी जमहूरी हुकूमत या किसी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, इसराइल ने बात की नहीं की। क्या नवाज शरीफ को 3 बार उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दी गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में? और मकबूजा कश्मीर आपके सामने, वहाँ क्या कुछ हो रहा है? कुछ इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, तो वो उनको याद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पीएम मोदी के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने एक पोस्ट लिखा सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान को धूल चटाया और पाकिस्तान को किस तरह से चीख रही है आपने इस वीडियो में देखा। जी हां दोस्तों, ऐसे तो इजराइल और पाकिस्तान का उन्होंने कहा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब ये इसी तरह से हल्ला करते रहते हैं और इजराइल को भला बुरा बोलते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जी हां दोस्तों, हमें मुस्लिम दुनिया को ये दिखाना है कि हमसे बड़ा मुसलमानों का रखवाला कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इजराइल ने एक ऐसा खेल कर दिया है जहाँ पर सारी दुनिया दंग है। अब इजराइल की किताबों में ये पढ़ाया जाएगा कि भारत सेना ने किस तरह से घोड़े पर आकर और तलवारों से ही सिर्फ एक बंदूक से लड़ रही सेना को हरा दिया था और हमारी रक्षा की थी। ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया इजराइल की 5वीं क्लास की किताब में पढ़ाया जाएगा। ये सुनने के बाद चीख रहे हैं मीडिया। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बवाल कर दिया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। नेशनल इंटरेस्ट व्हिच इज बीइंग फॉलोड, भले जनरल भले जो मर्जी हो, हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल एक और बात कर रहा होता है, जनरल्स कोई और कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर ऑल फॉलोइंग नेशनल इंटरेस्ट। और अभी आप देख लें कि इन्होंने कैसे ये ट्रंप को और अमेरिका को अपने साथ इन्होंने मिला लिया है। सो लुकिंग एट दैट, सो बहरहाल दिस इज अ पर्सपेक्टिव, आई मे बी रॉन्ग। आपको एक होमवर्क देता हूं कि you should write an article saying this is not an accident of luck. This is a result of brilliant Pakistani foreign policy, that the balance of power in the region is shifting. Yeah, the balance of alliance बोल सकते हैं आप, the significance वो लिख के बताएं, make an argument भाई कि ये accidentally नहीं हो रहा है,